अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिसमें से कुछ अपडेट सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के इकामे के प्रोफेशन को चेंज करने को लेकर के है। इसके अलावा इस वीडियो में गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट, जैसा कि शुरुआत में आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी जिसके अंदर रियाद के बलदिया वालों ने, म्यूनिसिपालिटी ने एक गोदाम पर, एक कारखाने पर छापा मारा है, जहां पर कुछ गैर मुल्की लोग कचरे के ढेर से इकट्ठा किए हुए स्पॉन्ज को रिसाइकल करके उसको नई शक्ल दे करके, नया बना करके सऊदी अरब के बड़ी बड़ी मार्केटों में और अच्छी अच्छी दुकानों में इसे बेच रहे थे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें कई सारे गैर मुल्की लोग हैं। ये लोग ये काम कर रहे थे। इसमें बताया जा रहा है कि गुम्मामे के अंदर रोड पे पड़े हुए या जो कचरे में फेंके हुए स्पॉन्ज रहते हैं, बिस्तर के अंदर से जो निकलते हैं, तकिए के अंदर से जो निकलते हैं, या जो सोफे वगैरह के अंदर से निकाल कर फेंके जाते हैं, उसे ये लोग इकट्ठा करके उसका रिसाइकलिंग करके उसको एक नई शक्ल दे करके मार्केट में बेच रहे थे, जिसकी वजह से खतरनाक वायरस और बीमारियां फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये सारे कचरे से उठाए हुए स्पॉन्ज थे। तो इस जुर्म में कई सारे गैर मुल्की पकड़े गए हैं। अब इनको जेल भी होगी, इनके ऊपर जुर्माना भी होगा। इसके बाद इन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ये अभी सिर्फ एक कारखाना पकड़ा गया है जिसमें इतने सारे गैर मुल्की पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी उसके नीचे आप देखिए, किसी ने ट्वीट किया है कि इसी तरीके की एक कंपनी मैं भी जानता हूं, इसके लिए कंप्लेन कहां करना है ये आप मुझे बताइए। तो लोगों ने इसके बारे में नीचे बताया कि आप यहां पर जा करके उस कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन कर सकते हैं। यानी इसके अलावा भी सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कचरे से उठाई जाती हैं, उसको नई शक्ल दे करके मार्केटों में लोगों को बेचा जाता है। इसके अलावा अगली जानकारी, वो जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया था कि उनके इकामे पर चरवाहे का पेशा लिखा हुआ है, यानी सऊदी अरब के अंदर जो लोग भेड़ बकरी ऊंट चराने के लिए जाते हैं, तो उनका जो प्रोफेशन होता है वो उनके इकामे पर लिखा हुआ है। तो इसे चेंज करके घरेलू वर्कर के पेशे को तब्दील किया जा सकता है या नहीं। यानी जैसे हाउस ड्राइवर हो गए, आमिल मंजिली हो गए, आमिल मजरा हो गए, इस तरीके के घरेलू वर्कर वाला जो पेशा होता है, वो पेशा उनके इकामे पर चरवाहे वाले पेशे की जगह तब्दील किया जा सकता है या नहीं। तो इस पर जवाजात का कहना है कि घरेलू कामगारों का जो पेशा होता है और जो चरवाहे का पेशा होता है वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो कोई भी दूसरे प्रोफेशन का, दूसरे पेशे के इकामे को किसी भी घरेलू वर्कर वाले पेशे के इकामे में तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर से, यानी घरेलू वर्कर से किसी दूसरे पेशे पर तब्दील कराना चाहता है तो ये मुमकिन है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे प्रोफेशन पर काम कर रहे आदमी का इकामा घरेलू मुलाजिम के इकामे के पेशे पर तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगली अपडेट वो हज और उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने सऊदी अरब के अंदर उमरा वीजे पर आने वालों के इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया है कि अगर कोई सऊदी अरब के अंदर उमरा वीजे पर आता है, उस वक्त जो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है उसमें 1 लाख रियाल तक का बेनिफिट उसे मिलेगा। जिसमें सबसे पहले, अगर सऊदी अरब के अंदर आने के बाद उसे कोरोना हो जाता है, उसके इलाज का जो भी खर्च होगा वो उस पॉलिसी में शामिल रहेगा। इसके अलावा कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उसकी, तो उसका भी जो खर्चा होगा वो उसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाएगा। इसके अलावा वापस जाते वक्त अगर फ्लाइट छूट जाती है, फ्लाइट देरी से जाती है, तो फ्लाइट के कैंसिलेशन का, देरी का, दूसरी फ्लाइट से भेजने का जो भी खर्च होता है वो उसके इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल होता है। इसके अलावा अगर उसकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है उस उम्रा वीज़ा वाले के साथ में, तो भी उसका इलाज उसी उम्रा वीज़ा के दौरान ली हुई इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ही किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1 लाख रियाल तक का बेनिफिट हर उम्रा वीज़ा वाले को मिलेगा। इसके अलावा अगली जानकारी, सऊदी अरब के अंदर आए हुए विजिट वीज़ा वालों का क्या इकामा बनेगा या नहीं बनेगा। इसको लेकर के सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले एक इकामा होल्डर ने जवाजात के ट्विटर पर यह सवाल किया कि उनके बच्चे सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पर आए हैं तो क्या उनका इकामा बनाया जा सकता है, या उनके बच्चों का इकामा बनाने का जो भी खर्च होगा वो कितना होगा।
तो इसमें जवाजात की तरफ से पहले भी बताया गया है, एक बार फिर इन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर जिसकी फैमिली रहती है, यहाँ पर नौकरी करती है, उनके बच्चे अगर सऊदी अरब आते हैं और उनकी उम्र 18 साल तक है या उससे कम है तो उनका इकामा बन सकता है, यानी उनको रेसिडेंट परमिट मिल सकता है, लेकिन काम करने का इकामा नहीं बनेगा। यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माता पिता के साथ में रहने के लिए बनेगा। लेकिन अगर उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो फिर उनका इकामा नहीं बनेगा। इसके अलावा जवाजात के ट्विटर हैंडल पर एक और सवाल किया गया जिसमें यह पूछा गया कि उनका खुरूज निहाई लगने के बाद में उसको कैंसिल करा के क्या उनका दूसरी जगह नकल कफाला हो सकता है या नहीं। देखिए, इसमें यह सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि बहुत से लोग सऊदी अरब के अंदर ऐसे हैं जो अपने कफीलों के पास काम नहीं करना चाहते हैं या अपनी कंपनी में काम करना नहीं चाहते हैं। तो उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या वो कहीं नकल कफाला ले ले या फिर वो खुरूज निहाई आ जाएं। तो इन्हीं में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनियों से, अपने कफीलों से कफाला लेने की बात करते हैं, लेकिन वो कंपनियां, वो कफील उन्हें नकल कफाला नहीं देती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं आपका खुरूज निहाई लगा दूंगा। तो इसी वजह से किसी ने सवाल किया कि अगर कंपनी मेरा खुरूज निहाई लगा दे या मेरा कफील मेरा खुरूज निहाई लगा दे तो इसको कैंसिल मैं करा करके क्या किसी दूसरी कंपनी में नकल कफाला ले सकता हूं या नहीं। तो इसमें जवाजात का कहना है कि खुरूज निहाई लगने के बाद में आपके पास 60 दिन का टाइम होता है कि आप मुल्क को छोड़ दें। उससे पहले अगर आप मुल्क नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अपने खुरूज निहाई को कैंसिल करा लें। कैंसिल कराने के बाद में अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी कफील की रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक बार आपका दूसरी जगह कफाला नहीं हो जाता है तब तक आप जहां काम कर रहे हैं, जिस मालिक के पास काम कर रहे थे, वही आपका कफील रहेगा। तो उसकी मर्जी के बिना आप कहीं दूसरी जगह नकल कफाला नहीं ले सकते। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।